कहाँ के हैं? दुर्ग का। वहीं के। क्या लग रहा है दुर्ग में किसके फेवर में मामला नजर आ रहा है? बघेल जी, विजय बघेल। बघेल जी बोला था, हम तो भूपेश बघेल सोच। भूपेश बघेल नहीं, भूपेश बघेल राजनांदगांव से हैं, दुर्ग से विजय बघेल जी हैं। हमें लगा आपका प्यार होगा कहीं उधर। नहीं नहीं, उनसे क्यों रहेगा, मेरा वोट मोदी जी के लिए, राष्ट्रीय सर्वोपरि। 5 काम बताइए फिर राष्ट्र के। राष्ट्र के लिए राम मंदिर पहला, सनातन के लिए है, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी। उसके बाद क्या बोलते हैं, NRC, और 3 और है ना, वो पूरे काम जिसे रहे वो राष्ट्र के नाम पे वोट करेंगे, लेकिन सिर्फ 2 ही काम याद है राष्ट्र के, ये गलत है। नहीं नहीं भाई, 5 नहीं बताए आपने? क्यों नहीं बताया हूँ, 2 ही तो बताए। वे देखिए, राम मंदिर, NRC, और इकोनॉमी में तीसरा नंबर आ गए हैं, 3, और विश्व में सबसे पावरफुल नेता 4, और देश का सबसे पावरफुल नेता 5। देश का सबसे नेता 5 हो गए। कहाँ से हैं आप? बिलासपुर। कौन है इस बार बाजी, कौन मारेगा? बाजी किसी को पता नहीं है, हमें कोई पता ही नहीं है, कोई नेता ही पसंद नहीं है आपको। कहाँ के हैं, कहाँ जा रहे मैं नागपुर का हूँ। रायपुर आया था हमारे संधि को देखने के लिए। हैं? कैसा लगा रायपुर? रायपुर अच्छा है। अच्छा। नागपुर से अच्छा है? नहीं, नागपुर अपने जगह पे, रायपुर अपने जगह पे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, राजनेता कौन पसंद है? अभी यहाँ तो मोदी है, और ऊपर से समझ लीजिए राहुल गांधी भी है। तो राहुल गांधी इस बार निकाल लेंगे? तो पसंद राहुल गांधी है। आपको राहुल गांधी पसंद है? पसंद है। तो आप फिर उधर जाएंगे? कहने का मतलब क्या है कि ये जो रेवड़ी बांटने का काम चालू है, किसने किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। दूसरे को बोलते रेवड़ी मत बांटो, और खुद के ऊपर क्या कर रहे हैं? कांग्रेस भी तो कह रही है कि हम महिलाओं को 1 लाख देंगे। और तो रेवड़ी पहले किसने बांटा था? कांग्रेस कोई ने। बताता है केजरीवाल ने बांटा था। वो केजरीवाल की छोड़ो, जो बड़ी बड़ी पार्टी है उसकी बात करो ना। मोदी ने भी रेवड़ी बांटने की बात की है। आपके यहाँ से नितिन गडकरी आते हैं, कैसे नहीं? 50-50 फाइट है। 50-50 फाइट है वो, लेकिन बताते हैं उससे बेहतर कोई काम ही नहीं कर रहा है देश में। उसने बोला था ना गडकरी ने कि मैं क्या बोलते तो प्रचार नहीं करूंगा, जाऊंगा नहीं। अभी वो विकास ठाकरे खड़ा होने से उसकी 50 के 45 आ गए। कमजोर है वो, अभी कमजोर है। और राहुल गांधी आपको पसंद है? जरूर। अच्छा, राहुल गांधी की एक आध कोई काम बताइए जो आपको लगता है उनका कोई बात। समझ लो कि यात्रा निकाला था उसने। यात्रा पसंद है। देखिए, ये एक बेहतर चीज है, जिस किसी नेता को पसंद किया जाता है उसके बारे में खूबियां, उसके बारे में अच्छाइयां जो इन्होंने बताई। आपने क्या नाम बताया? योगेश उमरेटकर, नागपुर से आए योगेश जी, इन्होंने उसके बारे में बताया। कुछ और लोग हैं। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? नाम याद ना। नाम नहीं पता तुम्हें? ठीक है, नाम नहीं पता है, किसका नाम पता? दादा कहाँ जा रहे हो? बैग वैग टांग लिए हो, एकदम चश्मा लगाया एकदम रॉकेट टाइप। नानगांव जा था। नानगांव जाते हो? क्या कोई काम है कोई? कैसे घूमने? नहीं, दर्शन करने के लिए। माता जी के दर्शन करने अयोध्या गए हो दर्शन करने? नहीं गया। नहीं। क्यों? टाइम ही नहीं मिला था। क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी किसानी। अरे खेती में तो फुल पैसा आ रहा है, अभी 3100 रुपए मिल रहा है पूरा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, राजनेता कौन पसंद है? कौन सा राजनेता पसंद है? अब ऐसे है, अभी के कोई देखा नहीं जा रहे हैं कौन बनेगा नेता, कौन नहीं बनेगा। अभी चुनाव के बाद पता चलेगा। तो चुनाव में कौन पसंद है, वही तो पूछ रहे हैं। वही तो है ना। मोदी की राहुल गांधी? अब कुछ कहे नहीं जा सकता, एक कना के बदल लेते ना। पहले तो कांग्रेस आएगा ऐसे कर बोला था। अच्छा, है नहीं आए पैसे तो दुख है। दुख का है भैया, हमारा नेता जनता चलाना है, वो कहेगा। दादा कहाँ जा रहे हैं आप? मैं मोड़ी पार जाऊंगा। कहाँ के हैं? राजनांदगांव जिला। ये बताइए मुझे, राजनांदगांव से भी भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है टक्कर देंगे? अब मेरे गांव तो बहुत दूर पड़ता है सर, मेरे को उतने अनुभव नहीं है। एक बात बताइए, नेता कौन पसंद है, राहुल गांधी की नरेंद्र मोदी? अभी तो नरेंद्र मोदी के चला। कोई खास वजह है? हाँ, अब किसान के लिए तो दे रहा है भाई, थोड़ा किसान के लिए दे रहा है इसलिए। खेती कितनी है? मेरा 5 एकड़ का। 3100 रुपए से बिका होगा इस बार को? हाँ, वो कितना माल आया है? बता दो थोड़ा सा। कितना हुआ, कितना आएगा भाई? कम तो बेचे है ना, अपन जगह सिंचाई का तो साधन ही नहीं है। सिंचाई का साधन नहीं है, लेकिन ठीक ठाक चल रहा है। हाँ ठीक ठाक से। मोदी इसलिए पसंद है? हाँ, मोदी इसीलिए पसंद है। मोदी की जब चर्चा होती है तब बहुत सारी चीज, शर्माइए मत, शर्माने के लिए मैं हूँ। ये बताओ मुझे, कहाँ जा रहे हो आप?
हम लोग दुर्ग जा रहे हैं। तो इतना सारा सामान लेके नहीं, हमारा नहीं, हम खाली हाथ जा रहे हैं। खाली हाथ जा रहे हो? फिर ठीक है, खाली हाथ मत जाओ, पूरा लूटो इधर से पैसा वैसा। ये बताओ मुझे कि मोदी जी को जानते हो, राहुल गांधी जी को भी जानते हो, कौन बेहतर लगता है? अभी तो क्या है, सब तो उसी मोदी को ही जान रहे क्योंकि वो चावल दे रहा है इसलिए, लेकिन चावल से तो कोई मतलब नहीं। एक बार फिर राहुल को ला के दिखाओ, देना चाहिए, मौका देना चाहिए। 15 साल हो गया नरेंद्र मोदी को, 10 साल हो गया, 10। अब जितना भी हो, लेकिन एक बार राहुल गांधी को भी तो ला के देखो 5 साल में वो क्या करता है। एक बार मौका देना चाहिए, मौका देना चाहिए उसको। मौका देना चाहिए। इसी मौके की जुगत में राहुल गांधी भी है, लेकिन नरेंद्र मोदी दूसरा ही खेला कर दे रहे हैं, और जब खेला कर रहे हैं तो स्थिति अलग हो जा रही है। कहाँ जा रहे हैं साहब? दुर्ग जा रहा हूँ। हाँ, ये बताओ मुझे, राजनीति को समझते ही हैं जिस तरीके से बता, दुर्ग का नेता तो सब समझता राजनीति। वो राजनीति में नहीं रहते अपन, काम से काम वाला काम है अपना। नरेंद्र मोदी बेहतर लगते हैं कि राहुल गांधी? अरे दोनों भी ठीक है, सब नेतागिरी वो सब अपने अपने हिसाब में ये है। नरेंद्र मोदी भी ठीक है, वो भी सही है, दोनों ठीक है, दोनों ठीक है, कोई खास नहीं है। खास नहीं है अपने लिए। एक को चुनना पड़े तो कौन ठीक है? अब दोनों में से कोई ना कोई तो आएगा, दो के इसमें तो कोई ना कोई तो आएगा। दो में से एक को आप ही तो चुनोगे। अब देखेंगे, अब आने वाले समय में जिसको डालना है डालेंगे। डाल देंगे, लेकिन कहाँ जा रहे हैं आप? डोंगरगढ़। दर्शन करने शायद सब लोग वहीं जा रहे हैं, मुझे लग रहा है। आई थिंक। हाँ, ये बताइए, रायपुर के ही हैं? नहीं, मैं रायपुर की नहीं हूँ, बिलासपुर की हूँ। एक बात बताइए, पॉलिटिक्स में कौन सा नेता ज़्यादा बेहतर लगता है? मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ पॉलिटिक्स में। कोई बात नहीं, नेताओं को तो जानते हैं, इंटरेस्ट तो ठीक है, चुनाव नहीं लड़ना है आपको इसलिए इंटरेस्ट नहीं है। राजनेता कौन पसंद? पर्सनली तो मुझे कोई पसंद नहीं है, क्योंकि सारे राजनेता कहीं ना कहीं अपने ही फायदे को देख के चल रहे हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता स्पेशली कि कोई जनता के लिए ज़्यादा सोच रहा है, अपने वोट बैंक के लिए ही सब काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री राम मंदिर का जिक्र कर देते हैं, एनआरसी का बात कर देते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, तमाम लंबी फहरिस्त है। राहुल गांधी बोल देते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा खा लिए हैं, वो बताते हैं देश को तोड़ रहे हैं। तो क्या लगता है किसकी बात में दम नजर आता है? देखिए, ये तो ऐसा है कि वो भाजपा वाले अपनी बात करेंगे और वो अपनी बात करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स में अभी जो धार्मिक मुद्दे हैं ना, उनको उठा के लोगों का वोट कलेक्ट करने के लिए ज़्यादा कोशिश की जा रही है। जो बाकी मुद्दे हैं उनको दबा के धार्मिक मुद्दों को ज़्यादा उठाया जा रहा है, क्योंकि लोगों का जो सिंपैथी है, जो झुकाव है, वो इस तरफ ज़्यादा है। मतलब बीजेपी पोलराइज करने की कोशिश। जी जी बिल्कुल। और कांग्रेस ये नहीं कर पा रही। कांग्रेस ये नहीं कर पा रही और उसे करना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। वो जिस तरह से आगे बढ़ रही है वो ठीक है। वो दूसरे मुद्दों को अगर कोशिश कर पाए उठाने की और उस पे काम करने की, तो शायद जनता को ये दिखेगा बाद में। अभी जनता देख नहीं पा रही है चीज़। सुझाव है जी, ये सुझाव है राहुल गांधी के लिए। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं भी डोंगरगढ़ जा रही हूँ। साथ में? हाँ जी, साथ। बात बताइए, आप पॉलिटिक्स को कैसे देखती हैं? क्या समझ आता है पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स बस गंदगी समझ में आती है और तो कुछ समझ में आता नहीं है। इतनी नाराजगी? वो तो है ना सर। देखिए, अब जिस हिसाब से वो लोग लोगों को यूज कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ करके अपने पक्ष में सब कुछ करने के लिए, वो चीज़ गलत है। अभी जिस तरह से देखा जाए, पहले सिर्फ हिंदू मुस्लिम का होता था, अब पंजाबी और हिंदू का भी वो लोग कराने लग गए हैं कि हम पंजाबी हैं। जिस हिसाब से वो यूज़ कर रहे हैं सबको और सबको अगेंस्ट कर रहे हैं। अब देखिए, काफ़ी हिंदू सिखों के बारे में भी गलत बोल रहे हैं, सिख हिंदुओं के बारे में भी गलत बोल रहे हैं। और ये सब किस वजह से हो रहा है? सिर्फ सरकार की वजह से हो रहा है, क्योंकि इंसान आपस में ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं। जी, पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए। जी जी। ये सुझाव भी ठीक है कि आपस में लड़वाने की जो चर्चा है, लड़वाने की जो बात है, वो नहीं होनी चाहिए। यदि आप बात कर रहे हैं तो विकास की बात कीजिए, और विकास की बात नहीं होगी और इस तरह की बात होगी। आराम से आराम से। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? डोंगरगढ़ जा रहे हैं। दर्शन करने? हाँ। राजनेता कौन पसंद है? मेरे को इन सब की नॉलेज नहीं है, सीरियसली बताओ। मोदी को जानते हो? हाँ। कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं, ठीक लगते हैं। राहुल गांधी? मैं नहीं जानती हूँ। नहीं जानते हो? मोदी को जानते हैं, राहुल गांधी को नहीं जानते, और ये जान पहचान करना भी नहीं चाहते लग रहा है। कुछ और लोग हैं। क्या आप फोन में देख डाल रहे हो भाई इतना? कहाँ जा रहे हो? दिल्ली। दिल्ली 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 अरे दिल्ली से तो हम यहाँ हैं। दिल्ली का कहाँ रहते हो? गुड़गांव। यहाँ क्या करने आए थे?
यहाँ होम टाउन है। यहाँ घर है। हाँ घर है। ये बताओ, दिल्ली में इतने दिन से रह रहे हो, कब से रह रहे हो दिल्ली में? 3 साल। 1 साल हो गया? 3 साल। 3 ये साल। बताओ मुझे, 3 साल हो गया है इनको, 3 साल दिल्ली में हो गया और हमें 6 साल यहाँ हो गया है। ये बताओ मुझे, राजनेताओं से क्या उम्मीद है कि कुछ ऐसा कर देते तो हम वोट इसी को दे देते, या इसने ऐसा नहीं किया तो इसलिए नहीं देंगे? इस बार इस इलेक्शन को लेकर ना ऐसा हो गया है कि मोदी का कोई कॉम्पिटिटर बचा नहीं। मतलब हम चाहते हैं कि कोई केजरीवाल जैसा काम करे, बट केजरीवाल का जो स्केल है ना वो सिर्फ दिल्ली पे है। वो उनको अगर हम कंट्री लेवल पे लाना चाहते हैं तो उनको मार्च थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। बट वो तो जेल चले गए, कहाँ मार्च कर पाएंगे? हाँ, अब ये वही है। अब ये दिक्कत है कि जो भी अपोजिशन वाले हैं उनको जेल पे डाला जा रहा है। मेन लोकतंत्र डेमोक्रेटिक कंट्री को चलाने के लिए सत्ता में भी लोग चाहिए और अपोजिशन पे भी लोग चाहिए। तो अपोजिशन हमारे यहाँ तगड़ा नहीं है। मतलब अभी फेसेस में राहुल गांधी है, केजरीवाल जेल जा चुके हैं, और बिहार के हैं नीतीश, वो तो सीएम ही है। तो लेकिन वो नीतीश भी तो क्या नाम है, मोदी के साथ चले गए। हाँ, वो दिक्कत है। यहाँ एक चाइना का जैसे पार्टी होता है, चाइना में क्या एक ही पार्टी रूल कर रही है, वही सीन यहाँ भी होते जा रहा है। लोकतंत्र के लिए ये चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय। लोकतंत्र की बात हो रही है लेकिन लोकतंत्र की चर्चा नहीं हो पा रही। इतना सारा लगेज है, कहीं दूर जाया जा रहा है। इतना सारा लगेज लेके कहाँ? हम लोग कोलकाता जा रहे हैं। कोलकाता जा रहे हैं? कहाँ के हैं, यहीं के कि वहाँ? नहीं, कोलकाता के ही हैं। यहाँ पर कैसे? यहाँ पर बेटी वो IIM में कल उसका कॉन्वोकेशन हुआ, तो उसमें आए थे हम लोग। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इसके लिए। ये बताइए मुझे, आप कोलकाता के ही हैं, क्या लग रहा है देश की राजनीति कहाँ जा रही है? देखिए राजनीति के बारे में हम क्या बताएं। जो आप बता पाए वो बताइए, जो सुझाव दे पाए वो दीजिए, क्योंकि देश में बहुत बड़ा तबका महिलाओं का है और उनके लिए बात भी की जाती है, और आप अगर बताएंगी तो मुझे लगता है एक सुझाव रहेगा, वो सुझाव काम ही आएगा। क्या बोले बताइए। जो आपका दिल करे वो बोलिए, सब छूट है हमारी तरफ से। तो मैं किसी एक के बारे में कुछ नहीं बोला। जिसके बारे में आपको मन करे वो बोलिए ना, दोनों के बारे में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे किसी के बारे में पूछने नहीं आया हूँ। नहीं, ठीक है। आई है वहाँ की तो दीदी मुख्यमंत्री हैं। हाँ, वो तो है। देखिए कोलकाता में हम लोग लेडीज लोग सेफ हैं। अच्छा। ये तो है, और कुछ हो ना हो कम से कम लेडीज हम लोग सेफ है। रात को 2 बजे भी निकलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, बाहर का हम क्या बताएं। देखिए मेरे हिसाब से दोनों में ही कमियां हैं, पर अब उस हिसाब से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी इज द बेटर चॉइस। अगर कोई 2-3 काम मैं पूछूं तो बता दोगे? 2-3 काम मोदी के जो आपको बेहतर मुझे लगता है कि काफ़ी डेवलपमेंट हुई है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो। काफ़ी जगह ऐसा भी है कि जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं हो रहा है काफ़ी जगहों पे, वो सब चीज़ें हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे आई फील कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। फॉरेन पॉलिसी मास्टर, फॉरेन पॉलिसीज इम्प्रूव। एस जयशंकर को लाना एक अच्छा डिसीजन आपको लगता है? इतना टेक्निकलिटी पे मैं नहीं जाना चाहूँगी, बिकॉज मैं इतना ज़्यादा अप टू डेट नहीं हूँ करंट अफेयर्स पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट मेरे हिसाब से आई फील कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी के आने के बाद। ऑल्सो आई फील कि कंट्री में जो रोड्स वगैरह बन रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो अ गुड स्टार्ट, जैसे कि हाईवेज वगैरह काफ़ी सारे बन रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड इनिशिएटिव फ्रॉम हिज साइड। युवाओं से बात करेंगे तो फॉरेन पॉलिसी की चर्चा होती है। फॉरेन पॉलिसी की चर्चा हो रही है तो देश बाहर से कैसे संबंध रखता है उसकी भी चर्चा होती है। आप कहाँ जा रहे हैं? कलकत्ता। कहाँ, यहीं के हैं कि वहीं के? कलकत्ता रहने वाला। यहाँ पर कैसे घूमने आया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कलकत्ता में क्या राजनीतिक माहौल लगता है? वो तो दीदी का राज चलता है। दीदी का राज चल रहा है, तो दीदी तानाशाह तो नहीं हो गई हैं? दीदी तानाशाह तो नहीं हो गई हैं? वो तो चोर आदमी है दीदी। ऐसा है क्या? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? वो जो जिसको दीदी को साथ जो रहता है ना, सब चोर है। ऐसा हो गया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहतर लगते हैं कि राहुल गांधी बेहतर लगते हैं? ओ मोदी वो राहुल गांधी नहीं चलेगा। मोदी चलेगा और कोई नहीं चलेगा। छुप के आप दोनों बैठे और उधर से मुस्कुरा रहे थे। कहाँ जा रहे हो आप? मैं पारस भिलाई जा रही हूँ। राजनीति में कौन बेहतर लगता है? मोदी। खास वजह है ना, देश का सुधार करे हैं, जो नहीं होना चाहिए उनमें सुधार करे हैं, और बाकी बहुत सारे सुधार करे हैं मोदी जी। मुझे एक बात बताइए, राजनीति अभी कैसी लग रही है? लड़खड़ा रही है कि ठीक?
नहीं, पहले आप बताएंगी। पॉलिटिकल कुछ भी नहीं मालूम मुझे। एग्जाम देने जा रहे हो, फिर बताना तो पड़ेगा ना, अभी टेस्ट हो जाएगा, बता दूंगा पास है कि फेल है मामला। ठीक है। ठीक लग रही है, मतलब नरेंद्र मोदी ठीक चला रहे हैं। हाँ ठीक है। एक आप काम बताइए जो बढ़िया हो। अच्छा है वो, राम मंदिर से ज़्यादा। राम मंदिर पसंद आया। आप भी कहीं ऐसे कॉपी पेस्ट मत करना ना, राम मंदिर बोल दिया तो राम मंदिर। क्या बोलूँ, का बेहतर लग रहा है? मोदी जी। कोई खास वजह? खास वजह की जैसे हमने देखा हुआ, कोई ट्रेन नहीं है, चिंता मत कीजिए। अब देख तो रहे हैं कि उन्होंने पिछले बारी जो जो काम किया है, हमें तो हम सब देखा ही है, हमें अच्छा तो हमें लगा ही है, आपको भी पता है। नहीं, हमें नहीं पता, हम तो आपसे जानना चाहते हैं। जितने भी उनके वर्क्स हमने ये जो पिछले 5 सालों में देखे हैं, मुझे तो बड़े अच्छे लगे। ये सुझाव है, कोई सुझाव? और नहीं, बस आगे और बेटर हो। ट्रेन की तरफ चलते हैं और ट्रेन में समझते हैं कि आखिर जैसे ये रेलगाड़ी चल रही है, क्या वैसे ही देश भी चल रहा है? अब चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये तो ये ट्रेन की बोगी में सफर कर रहे लोग बताएंगे। दाई कहाँ जा रहे हो? गोंदिया। दर्शन करे बर? नहीं, शादी में जा रहे हैं। मोदी को जानते हो? नहीं जानती हूँ। राहुल गांधी को? नहीं जानती। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, आपको बताना पड़ेगा। वो भूल गई। कौन अच्छा लगता है दोनों में? हाँ, दोनों अच्छे लगते हैं। एक अगर पूछूं तो? दोनों अच्छे लगते हैं। दोनों अच्छे हैं। एक ही बार में मोहर लगा दी कि दोनों अच्छे लगते हैं। यहाँ कुछ खान पान चल रहा है, खाऊंगा तो नहीं, मैं बस बैठ ही जाती हूँ। नहीं, खाऊंगा नहीं। ये बताइए मुझे, कहाँ जा रहे हैं आप? हम डोंगरगढ़ दर्शन करने जा रहे होंगे। अच्छा, मुझे बताओ, देश की राजनीति में कौन नेता बेहतर लगता है? राहुल गांधी। कोई खास वजह? ये गांधी परिवार बहुत पुराने हैं ना। पुराने तो आप भी लग रहे हैं हमें पुराने राजनीति में सब पुराने वही है ना, गांधी परिवार इसलिए बेहतर। लेकिन वो 10 साल से तो राजनीति से बाहर है। हाँ, तो फिर अभी फिर मौका मिल रहा है ना उनको, आएगा नहीं। आ जाएंगे। हाँ, ये साथ में आपके बात कर लूँ इनसे, परमिशन लेनी जरूरी रहती। ये आप तो अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, अरे अकेले खा रहे हो, खिला भी नहीं रहे हो और फिर लगे हो। अच्छा, मेरे को ये बताइए, नरेंद्र मोदी बेहतर नजर आते हैं कि राहुल गांधी? अब ऐसे कैसे बताऊं? एक आदमी का नाम बता। नरेंद्र मोदी। कोई खास वजह है इसकी? खास वजह तरक्की और देश सबके लिए कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। राजनेता जब कुछ करता है तो वो बेहतर लगता है, और वो जब बेहतर साबित होने की कोशिश करता है तो उससे एक बात साफ हो जाती है कि ये राजनेता कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात के लिए तो बेहतर है। और नरेंद्र मोदी का भी यदि जिक्र किया जा रहा है तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही हो सकती है। और जब किसी राजनेता के लिए कोई इस तरह की बात करता है तो ये एक बेहतर बात हो सकती है। कहाँ जा रहे हो आप? जयपुर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कुमारी, ये बताओ मुझे, नरेंद्र मोदी को जानते हो? इधर देखिए, राहुल गांधी को? किसको जानते? भूपेश बघेल को? आप नहीं जानते हो, कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। उनसे बात करने की। कहाँ जा रहे हो आप लोग? दुर्ग जा रहे हैं सर। कोई खास वजह? क्या काम? नहीं, हम लोग लैपटॉप लेने आए थे। ले लिया है? कितने का पड़ा? सेकंड हैंड लैपटॉप लिया है सर, 17,500 का। सस्ता मिल गया है गुरु। सब चेक कर लियो ना? चेक कर आप ये बताओ, देश की राजनीति को भी चेक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हैं सर। कौन बेहतर लग रहा है? अब इस बार तो समझ नहीं आ रहा सर, लेकिन देखा जाए तो बीजेपी फिर आएगा ऐसा लग रहा है। समझ भी नहीं आ रहा है और फिर बीजेपी आएगा, समझ रहे हो आप? कोई खास वजह बतानी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपने इशारों में नाम तो नहीं लिया मोदी का, लेकिन आपने बता दिया। कोई खास वजह, कोई खास काम बताओ। एक तो पिछले बार 376 हटाया सर, वहाँ का जम्मू कश्मीर का, और अभी राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, और बहुत सारे काम है सर। वो 2 काम आपने बताया, 3 काम आप बताओगे, बताओ। ऐसे बहुत सारे काम है मोदी जी का जो कर रहे हैं। 2 इन्होंने बताया, 3 आप बताओ। अब क्या बताओ सर? क्या पता, मतलब आपको फिर जानकारी का अभाव है। आप लोग भी बता ही दो। आप आराम कर रहे थे, मैंने कर दिया डिस्टर्ब, उसके लिए मैं मांगूंगा माफी। मुझे बताओ, देश में जो राजनीतिक स्थिति है, कौन नेता लगता है कि ज्यादा बेहतर है? आपका देखो मुंह कवर है, बोल दो, इससे कोई दिक्कत ही नहीं है, बताओ। नेता तो मेरे हिसाब से कोई ढंग के नहीं है, कोई बिल्कुल भी। हम लोग जैसे सफ़र करते हैं, अभी जैसे हम लोग ड्यूटी वाले हैं,
हम लोग को ट्रेन का इतना इशू, जैसे अभी मोदी की सरकार है, उन्होंने ट्रेन तो बहुत अच्छी अच्छी जैसे वंदे भारत कितने सारे लॉन्च किए, लेकिन उसका इतना महंगा टिकट है कि जो आम आदमी वो भी सफ़र नहीं कर पाता। जिनका थोड़े बिजनेस में है या जिनका थोड़ा अच्छा पैसा है वो लोग तो सफ़र करते, लेकिन हम लोग डेली वाले लोग फंस जाते हैं। उनके चक्कर में जो लोकल ट्रेन है वो लेट चलती है या तो बहुत सारी रद्द रहती हैं, तो हम लोग तो परेशान। हम लोग चाहते हैं कि अभी के टाइम पे कि कांग्रेस की सरकार है चाहे भाजपा की, जो भी है, लेकिन सारे लोगों को लेकर के चले, सबके हित के बारे में सोचें। देखिए सुझाव है, ये सुझाव छत्तीसगढ़ के लिए भी लागू होता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ट्रेनों की समस्या बहुत ज़्यादा है। और इन्होंने जो कहा, बेशक इन्होंने मेरी बात मान के मुंह का मास्क नहीं हटाया, लेकिन बात पूरी इन्होंने कर ली और बात पूरी बता दी। 3 लोग हैं, चौथा मैं हो गया हूँ। कहाँ जा रहे हैं? हम लोग पावर हाउस पढ़ते हो? हम लोग नहीं प्राइवेट ड्यूटी करते हैं। राजनीति में कौन नेता बढ़िया लगता है? सभी ठीक लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दो का ना, ये दोनों साथ में आपके? एक से ज्यादा बात करते होगे, एक से कम। हम कैसे मान ले सब अच्छे लगते हैं? नहीं, अब हम लोग राजनीति के बारे में उतना नहीं ज्यादा। नेता कौन पसंद है? नेता सभी ठीक लगते हैं। राहुल गांधी कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया। मोदी? वो तो और भी अच्छे हैं। यही हुआ ना, एक अच्छा एक बेकार है यार गुरु। बेकार आपने बोला है, मैंने नहीं बोला, आप तो पॉलिटिकल आंसर दे रहे हैं। आप राजनीति में जाएंगे, इसका मतलब ये हो गया आप पढ़ाई करते हैं? वर्क करते। बात बताइए, राजनीति में 2 चेहरों के ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा होती है। एक चेहरा है राहुल गांधी का, एक चेहरा है नरेंद्र मोदी का। कौन सा चेहरा ऐसा लगता है कि देश का प्रधानमंत्री रहना चाहिए या बनना चाहिए? इसमें तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, पर जैसे कि मोदी जी। मोदी इज फाइन। हाँ, फाइन। आपका सुझाव? दोनों से कोई अगर नया चेहरा उभरता है तो वो भी ट्राई किया जा सकता है। बाकी चेहरे का कोई सुझाव? क्योंकि नए चेहरे की चर्चा कई लोग हमसे कर चुके हैं। किसी ने केजरीवाल का नाम लिया, किसी ने ममता बनर्जी, किसी ने नीतीश कुमार। तो इस तरीके की चर्चा, इस तरीके का नाम तो है, लेकिन इन नामों से निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा। तो कौन सा नाम ऐसा लगता है? केजरीवाल ठीक है, मतलब राहुल गांधी और मोदी जी से तो बेहतर ही है। केजरीवाल लेकिन वो जेल चले गए। कोई दिक्कत नहीं, हर कोई जाता, गांधी जी भी गए थे। तो वहीं से लड़ेंगे? जी बिल्कुल। 1400 किलोमीटर दूर हैं हम दिल्ली से, लेकिन केजरीवाल की चर्चा है। और यदि केजरीवाल की चर्चा है तो ये फ्री बीज है या उनके काम करने का स्टाइल है, ये तो यही मतदाता बता पाएंगे। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे और उसके बाद इस सफ़र को यहीं ख़त्म करेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए आप बात मत कीजिए। ये ट्रेन का सफ़र है और ये ट्रेन का सफ़र यहाँ से तो जो जहाँ जा रहा है, ये लोग अपने गंतव्य पे पहुँचेंगे। लेकिन एक बात साफ हो गई है कि लोगों को मोदी तो पसंद आ रहे हैं, लेकिन मोदी के साथ साथ इन लोगों को कुछ ऐसे भी सुझाव हैं कि यदि कोई और नेता मिल जाए तो वो भी बेहतर हो सकता है। कोई और नेता मिल जाए तो वो भी बेहतर नज़र आएगा। और यदि वो बेहतर नज़र आएगा तो एक बात साफ है कि ऑप्शन की तलाश में ये लोग हैं। अब ऑप्शन मिलेगा तो मोदी के अलावा कुछ और सोचा जा सकता है। कुछ को राहुल गांधी भी पसंद है। ये ट्रेन अपने सफ़र की ओर निकल जाएगी, लेकिन इस ट्रेन में जो सफ़र कर रहे हैं वो ये ज़रूर बता रहे हैं कि जैसे हम सफ़र कर रहे हैं ऐसे ही राजनीति चलती रहे। किसी और सफ़र पर फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।